मामा जी ये सब हुआ कैसे? कुछ कहा उसने? कोई इशारा दिया होगा कि ये सब किसने किया? नरेन बाबू, ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, मगर उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। अब वो कोमा में है। कोमा? नरेन, ये मामा श्री काम की बात छोड़कर सारी पंचायती कर लेंगे। कैसे निकलवाऊं कि दानिश ने कोमा में जाने से पहले कुछ कहा था या नहीं। आई एम वेरी श्योर इस सब के पीछे जरूर ऑपोजिशन पार्टी की ही चाल है। नोबडी विल बी स्पेयर्ड। मैं इंस्पेक्टर शिवानी को फोन कर रहा हूं। अब सच्चाई का पता वही लगाएगी। पापा, पुलिस को इन्वॉल्व करके दानिश की जान को और खतरा हो सकता है। लेकिन पुलिस को पापा इस केस को मुझे मेरी तरीके से हैंडल करनी चाहिए। प्लीज प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? मामा जी ध्यान से सोचिए, ठीक से सोचिए। उससे कोई हिंट दी होगी? हाँ, कोई तो हिंट देगी। मुझे कोई तो बात है जो आप इतना सोच रहे। नरेन बाबू, वो बेहोश होने से पहले बार बार एक ही बात कह रहा था। मामा, मामा, कुछ लोगों की बुरी नजर है मुझ पर। आप कन्हैया की मूर्ति के सामने मेरी कलाई पर काला धागा बांध दीजिए ना। आप सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकलिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्या करना है क्या नहीं ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम्हारी बीवी का जब मूड हो उसे साथ ले आना। चलिए शुक्रिया जी। आई एम वेरी श्योर पूजा जी और उसके मामा श्री दानिश के साथ मिले हुए। कोई बात नहीं पूजा जी, मुझे मेरे खेल में ही मात देने चली थी। जस्ट वेट एंड वॉच। लड़की, आज दानिश को जिस हालत में मैंने सड़क पर पड़ा हुआ देखा ना, एक बात तो मेरी समझ में आ गई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मामा, बेटा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा तेरे से, क्योंकि बात अगर बताने वाली होती तो मेरी बेटी ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रही होती। बेटा, आज के बाद तेरा मामा तेरे साथ है। जो भी तेरी लड़ाई है मिलकर लड़ेंगे। थैंक यू मामा। अब ये लड़ाई मेरे लिए और आसान हो जाएगी। मामा, दानिश ने बेहोश होने से पहले आपसे क्या कहा? बेटा, मेरी कुछ साफ साफ समझ में नहीं आया। बस वो बार बार कबीला कबीला कह रहा था। मामा, आप दानिश के पास हॉस्पिटल जाइए, मुझे एक जरूरी काम है। चलिए। तो ये बात है,
दानिश अपने नरेन बाबू का पता ढूंढ रहा था। I'm sure पूजा जी भी अपने नरेन बाबू से मिलने जरूर जाएगी। तभी मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। पूजा, पूजा, मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, साथ में चले? क्या हुआ पूजा, देर हो रही है, चलो। चमचा तो वो आपका है ना नरेन बाबू, तो आप ही उसे संभालिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, मुझे निकलना होगा। और हाँ नरेन बाबू, मेरी तरफ से दानिश के लिए एक बुके जरूर लेकर जाइएगा, लाल गुलाब का। चले नरेन बाबू। मामा जी, आप ड्राइवर के साथ चले जाइए। मैं दानिश के नाम की मन्नत मांग के आऊं। याद रखिएगा पूजा जी, आज शाम से पहले नरेन को मारने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आई होप दानिश ठीक हो। इस वक्त सिक्योरिटी को दानिश के साथ छोड़ना ही ठीक था। कम से कम मुझे तो तसल्ली रही कि अंगराज दानिश को कुछ नहीं कर पाएगा। पूजा जी, ऐसा क्या है नरेन के प्यार में जो आपको हमारा प्यार नजर ही नहीं आता? चलिए ठीक, आज आपका यही प्यार आपको हमारे चक्रव्यूह में फंसाएगा और आपके खेल से पर्दा उठाएगा। हुकुम, मैं बोल रहा हूं। पूजा जी आपके कबीले की तरफ निकल पड़ी हैं। वैसे सुना है कबीले में बहुत बड़ा दंगा होने वाला है। समझ गया ना क्या कह रहा हूं? कबीला तो यहाँ से बहुत दूर पहाड़ियों के पीछे है, लेकिन अंगराज नरेन को वहां क्यों छिपाएंगे? पर कोई बात नहीं, कोई भी दूरी आपको मुझसे दूर नहीं कर पाएगी नरेन। मछली तो खुद जाल में फंस चली, लेकिन इन्हें क्या पता, जाल बिछाने वाला इनके पीछे ही है। हुकुम, अगर आपने हमारे साथ इंसाफ ना किया ना, तो हमारे आदमियों की लाशें इसी तरह बिछेंगी। पूजा देवी इंसाफ करो! पूजा देवी इंसाफ करो! हमारी बेटी के साथ न्याय करो! हमारी शांत बेटी हो के जाइए। साथ। देखिए, मैं आप सबके साथ इंसाफ जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे सारी बात बतानी होगी। बिल्कुल बताएंगे हुकुम। हुकुम, आपके चुनाव क्षेत्र में हमारी बिटिया के साथ अन्याय हुआ है।
आप भी हमारी बेटी को न्याय दिला सकते हैं हुकुम। उठिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। शुक्रिया हुकुम, पर बातें यहाँ नहीं, खेमे में चल के बात करें। घबराइए नहीं, आप हमारी नेता ही नहीं, हमारी बिटिया जैसी हैं। पूजा जी, अब क्या करेंगे? अंदर तो आ गई मैं, लेकिन अब नरेन को कैसे ढूंढूं? हुकुम। शुक्रिया। कौन है ये लड़की? और यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? हुकुम की जय हो। यह है मेरी बेटी किरण। मेरे दामाद ने इसके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया। इसे बहुत मारा पीटा, 4-4 दिन खाना पानी तक नहीं दिया। पिछली बार तो किसी तरह बचकर भाग गई, भागकर मैं के आ गई। अगर उसके हाथ नहीं बांधे गए, एक दिन मेरी बेटी मार डालेगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए हुकुम। अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे आप? और रेचल कहाँ है? उसका जूस तैयार है। कुसुम, ये जूस तो अब तुम खुद ही पी लो, क्योंकि रेचल को तो मैं कुछ हफ्तों के लिए उसके मम्मी पापा के पास छोड़कर आ रहा हूँ। क्या? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं? अरे रेचल सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, उसके पास हमारे अनुज का अंश है। मैं अभी उसके डैडी को फोन करके उसे बुला लेती हूँ। अरे क्या कर रही हो कुसुम? अपने मायके ही तो गई है, इसी बहाने बच्ची का हवा पानी बदल जाएगा। आपको समझते ही नहीं ना, कौन से माँ बाप अपनी विधवा बेटी के पेट में बच्चा पालने देंगे? मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो रेचल की दूसरी शादी की बात ना छेड़ दे, या फिर हमारे अनुज की आखिरी निशानी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। नहीं नहीं, रेचल मेरे साथ रहेगी, मैं उसे लेने खुद जाऊंगी। बस मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो रेचल की दूसरी शादी की बात ना छेड़ दे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किरण। आज के बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसे ऐसी कड़ी सजा दीजिए हुकुम कि पूरे शहर में आपकी सजा का मिसाल बन जाए। मेहमान को बुलाया जाए। हुकुम। आप बैठिए।
मेरी बेटी का गुनहगार। किरण, ये तुम्हारे पति हैं? हाँ हुकुम, यही है वो दरिंदा, इसे आपको सजा देनी है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मेरे नरेन है? ऐसा काला धागा तो नरेन के पैरों में भी बंधा हुआ था। लेकिन फिर किरण नरेन को अपना हस्बैंड क्यों कह रही है? अब क्या करेंगी पूजा जी? कैसे छुपाएंगी अपना झूठ? तो आप है किरण के पति? क्या नाम बताया आपने? लगता है पूजा जी नरेन बाबू को पहचान ही गई। वाह, क्या प्यार। लगता है आप सीधे सीधे जवाब देने से रहे। अपनी बीवी को पीटते समय शर्म नहीं आई आपको? तो अब अपना मुंह छिपाए क्यों खड़े हैं? पूजा जी, आपके लिए तोहफा तैयार है। इसे वही सजा दीजिए जिसका आपने वादा किया था। पूजा जी, आजकल औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर अत्याचारी खुद पति ही हो तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? किसी भी पति को अधिकार नहीं कि वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करे। ऐसे पतियों को कानून तो सजा देगी, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी के सामने चाबुक मारना चाहिए, ताकि वो सपने में भी अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी ना करे। हुकुम, या तो बाकी नेताओं की तरह आप भी मुकर जाइए, या फिर मेरी बेटी के जख्मों को इंसाफ दिलाइए। अब आएगा मजा। डुप्लीकेट नरेन असली नरेन पर भारी पड़ गया। हुकुम, चादर ढक देने से मेरी बेटी का दुख कम नहीं हो जाएगा। मरहम तो आपकी सजा में है। लीजिए।
जाइए, सजा दीजिए। यहाँ पूजा जी ने नरेन को चाबुक मारने से मना किया और वहां मैं पूजा जी का असली चेहरा बेनकाब करूंगा। अब कैसे बचेंगी आप पूजा जी?